गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में चैप्टर 6 स्फीति में बारिश के 5वें पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस 5वें पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई नया वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके मित्र भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट का पहला प्रश्न और पाठ का भी। इतिहास में स्फीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? पाठ को आपने पढ़ा है, उसमें प्रारंभ में ही पाठ के ये जिक्र हुआ है कि इतिहास में स्फीति का वर्णन इसीलिए नहीं मिलता है। इसका सबसे सरल कारण है क्योंकि स्फीति की भौगोलिक स्थिति बहुत ही विचित्र है। स्फीति में आवागमन का कोई साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है तथा यह क्षेत्र संसार से कटा रहता है। यानी बर्फ के कारण और पर्वत चोटियों से घिरे होने के कारण संसार के अन्य भागों से इसका कोई संपर्क और संबंध नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ कोई आवागमन का साधन नहीं है। इन दुर्गम रास्तों को लांघने का साहस किसी राजा या शासक ने अभी तक नहीं किया है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है, अर्थात यहाँ की जो आबादी है, वह बहुत कम है तथा जनसंचार के साधनों का भी अभाव है। यानी यहाँ जनसंचार के साधन भी नहीं है और आवागमन के साधन भी नहीं है। मानवीय गतिविधियों के अभाव के कारण यहाँ का इतिहास नहीं बना, अर्थात यहाँ का जो मानवीय कार्य है, मानवीय कृत्य है, वो बहुत कम ही रहे हैं, इसीलिए यहाँ इतिहास नहीं बन सका है। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है। पाठ में आपने पढ़ा था कि यह क्षेत्र हमेशा स्वतंत्र रहा है, कि केवल इसको अन्य राज्यों के साथ जोड़ करके इसका नाम लिया जाता है। ओके, बस ये था बच्चों इस पहले प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। स्फीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? देखिए, स्फीति के लोग जो है वो अपने जीवन यापन के लिए अपने कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिसमें पहली है लंबी शीत ऋतु होने के कारण ये लोग दुनिया से कटे रहते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा पहले प्रश्न में कि 8-9 महीने बर्फ रहती है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि शीत ऋतु भी लंबी होती है, इसीलिए दुनिया के अन्य लोगों से ये कटे रहते हैं। अब 8-9 महीने बर्फ अगर जमी रहती है तो निश्चित है कि यहाँ लकड़ी भी नहीं होगी। दूसरा कारण ये भी है, यहाँ जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, इसलिए ये लोग हमेशा ठंड से ठिठुरते रहते हैं, ठीक है ना। फसलों के मामले में साल में सिर्फ एक फसल होती है। गेहूँ, जौ, मटर व सरसों के अलावा अन्य फसल यहाँ नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ किसी प्रकार के फल व सब्जी भी नहीं होते हैं। अगला कारण है रोजगार के साधन नहीं है, क्योंकि कोई गतिविधि ही नहीं है, मानवीय गतिविधियाँ ही वहाँ नहीं है, तो फिर रोजगार के साधन कैसे वहाँ उपलब्ध होंगे। और ये कहीं आ जा भी नहीं सकते हैं, अन्य राज्यों से इनका संबंध कटा हुआ है, इसीलिए रोजगार के साधन भी नहीं है। यहाँ की ज़मीन तो उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई के साधन उतने विकसित नहीं हैं। जैसे आपने देखा कि पाठ में एक जगह ऐसा प्रसंग आया था कि स्फीति में खेती करने योग्य भूमि और भी है, लेकिन उस वहाँ खेती करने के लिए, उनकी सिंचाई करने के लिए हमें स्फीति नदी से जल उलीचना पड़ेगा, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि उसके पाट काफ़ी चौड़े हैं, ठीक ना। तो ज़मीन तो उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई के साधन अविकसित हैं। अगला कारण है 7वां, अत्यधिक सर्दी के कारण लोग घरों में ही रहते हैं। यानी घरों में रह करके वे किसी तरह से सर्दी से बचने का उपाय करते हैं। इस कारण भी लोग ज़्यादातर वहाँ बाहर नहीं जा पाते, खेती आदि नहीं कर पाते हैं। इससे भी उनको जीवन जीने में, अपना जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। ओके, आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं।
लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? देखिए, बौद्ध धर्म में जो है ओम मणि पद्मे हुम यह माने मंत्र माना जाता है और बौद्ध धर्म में इसकी बहुत महिमा है, क्योंकि यह इनका बीज मंत्र है। इसी मंत्र को संक्षेप में माने कहा जाता है। लेखक का मानना है कि इस मंत्र का यहाँ इतना अधिक जाप हुआ है कि पर्वत श्रेणी को यह नाम आसानी से दिया जा सकता है। अर्थात इस स्पीति में माने मंत्र का ओम मणि पद्मे हुम का इतना अधिक जाप हुआ है कि आराम से इस श्रेणी को इस माने मंत्र के नाम पर इस श्रेणी का नाम माने दिया जा सकता है। हो सकता है कि स्पीति के दक्षिण की पर्वत श्रेणी का माने नाम इसी कारण से पड़ा हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ माने श्रेणी है तो लेखक ये कल्पना कर रहा है माने मंत्र का अत्यधिक जाप होने के कारण हो सकता है इसीलिए स्पीति के लोगों ने इस श्रेणी का नाम ही माने श्रेणी रख दिया हो। ओके, ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। आइए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? देखिए, लेखक की मान्यता है कि माने की चोटियों पर बूढ़े लामाओं ने इतने जाप किए हैं, ओम मणि पद्मे हुम नामक माने मंत्र का इतना अधिक जाप किया है कि उनके बुढ़ापे और जाप से ये पहाड़ियाँ उदास हो गई हैं। इसलिए कवि युवा वर्ग से आग्रह करता है कि वे यहाँ आकर किलोल करें तो ये पहाड़ियाँ हो सकता है हर्षित हों, जो युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघलेंगी। अर्थात यहाँ पर जमी जो बर्फ़ जो है वह युवा वर्ग के अट्टहास करने से और उनके किलोले करने से इसकी शीतलता, बर्फ़ की कमी कुछ कम होगी। लेखक की ओर से युवा वर्ग के लिए यह एक निमंत्रण है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर जो शेष बचे हैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।